दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिनी सन्निधिं कुरु। मित्रों, हमारे शास्त्रों पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि कुंभ में गंगा स्नान करना अमृत पान के समान माना जाता है। कहते हैं कि इस दौरान पवित्र स्नान करने से मनुष्य को न सिर्फ उसके पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यह महाकुंभ 144 वर्षों के बाद हो रहा है। ध्यान रहे कि 12 साल में एक सामान्य कुंभ मेला होता है। 12 पूर्ण कुंभ होने पर महाकुंभ का संयोग बनता है। दोस्तों, इस महाकुंभ का योग 144 वर्षों बाद बना है, जिसमें न सिर्फ भारत के लोग बल्कि पूरी दुनिया आ रही। माना जा रहा है कि ये आंकड़ा 50 करोड़ से 100 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। काफी दिव्य बात है ना। लेकिन विडंबना देखिए, हालांकि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन होती कैसे नहीं। मुस्लिम वर्ग, जिसको ये दर्द रहता है, कहते हैं कि हर मामले में हमको घसीट लेते हो आप लोग, हम तो शांति प्रिय हैं। लेकिन इस पावन संयोग पर भी उन्हें अपना एहसान जताना था, उन्हें कहना था, भाई हम हैं असली इस जगह के वारिस। सोचिए कि जब यहाँ पर इस्लाम का नामो निशान नहीं था, यहीं पर नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तब से कुंभ महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन विडंबना देखिए, भारत ही ऐसा है जहां पर मुल्ला मौलवी लगातार ये कह रहे हैं कि ये तो इस्लाम की जमीन है, ये तो वक्फ की जमीन है। काफी ये बात सोचने वाली है दोस्त, इसको सोचिएगा भी कि क्या वाकई में ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं होता, हर जगह होता है क्या? नहीं होता है, सिर्फ भारत में होता है, क्योंकि भारत में सेकुलरिज्म कुछ ज्यादा ही पराकाष्ठा पर है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहां कहां कुंभ की धूम मची हुई है, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो उतावले हैं आने के लिए, विशेष तौर पर मुस्लिम देश। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, जब इसके बारे में हम रिपोर्ट देख रहे थे तो हमें पता चला कि सिर्फ भारत ही ऐसा नहीं है जहां पर कुंभ की चर्चा हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। अगर आज के समय में हमें ये जानना है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर चर्चा की जा रही है, तो जाहिर तौर पर हमें इंटरनेट का सहारा लेना होगा। इंटरनेट पर जब भी हम जाते हैं तो पता चलता है, बताते हैं कि गूगल ट्रेंड के अनुसार कौन कौन से ऐसे देश है जहाँ के लोग बहुत सर्च कर रहे हैं महाकुंभ के बारे में, टिकट बुक कर रहे हैं भारत के लिए, फ्लाइट्स बुक कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका, थाईलैंड, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ये ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है महाकुंभ। रिपोर्ट के रिजल्ट्स में पता चल रहा है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर कुंभ के बारे में काफी ज्यादा सर्च किया जा रहा है। अगर हम मुस्लिम देशों की बात करें, आखिर कौन कौन से ऐसे मुस्लिम देश हैं जो सर्च कर रहे हैं, तो उसमें से तुर्की जैसे देश भी। क्या आप सोच सकते हैं कि तुर्की जैसा कट्टर देश महाकुंभ से प्रभावित हो रहा है? यही नहीं, तुर्की के कई मुस्लिम आए हैं महाकुंभ में जिन्होंने स्नान किया है। सुनिए इस तुर्की की महिला को जो कि महाकुंभ पर कुछ बोल रही है, ध्यान से सुनिएगा इसको। We're here from we're a group of 9. We're here from different parts of the world. My husband and I live between Dubai and Lisbon. And it's our first time here and our second day. And it's very nice. Today is the first day we've walked exploring, so we've been to 2 temples and we've seen a few of the prayers and the blessings, and yeah, we've really enjoyed it. We will take a bath. Yes, tomorrow morning. इसके अलावा दोस्तों, गूगल ट्रेंड्स के नतीजे ये बता रहे हैं कि जो मुस्लिम देश हैं वह भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। गूगल ट्रेंड्स की माने तो मुस्लिम देशों में सबसे ऊपर पाकिस्तान है। जी हाँ, वही हमारा पाकिस्तान। खैर, ये नकली मुस्लिम देश है तो इसको हम मानते नहीं। तो महाकुंभ को सर्च करने वाले देशों में पाकिस्तान के बाद दूसरा देश है कतर, और कतर के बाद आता है यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि यूएई, दुबई, कुछ भी कहिए। वही देश है जहां पर अभी हाल ही में काफी ज्यादा सनातन से जुड़े बदलाव हुए हैं, मंदिर बना है, वहां के सरकारों ने छुट्टियों का आयोजन किया है। ये सारी चीजें जल्द में ही अभी हुई हैं। इसके अलावा यूएई के बाद कौन सा देश आता है? यूएई के बाद आता है बहरीन। जी हाँ, वही बहरीन जहां पर अगले साल मंदिर बनकर उसका उद्घाटन होना है। वहां पर भी खूब सर्च किया जा रहा है कुंभ। अब बहरीन के बाद कौन सा देश आता है? बहरीन के बाद देश आता है सऊदी अरब। जी हाँ, सऊदी अरब में भी लोग महाकुंभ के बारे में सर्च कर रहे हैं कि भाई ये क्या है महाकुंभ, इसका इतना ज्यादा क्रेज क्यों है। दोस्तों, इसके अलावा ये रिपोर्ट तो सिर्फ और सिर्फ गूगल ट्रेंड्स की थी, जिसमें ये मुस्लिम देश हैं, कई सारे और भी मुस्लिम देश हैं। इसके अलावा हम ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड,
इनको भी हम देखते हैं जो कि गूगल ट्रेंड्स में दिख रहे हैं महाकुंभ को सर्च करने वालों में। इसके अलावा जो फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट्स हैं उनके डेटा की माने तो इस समय भारत आने वाले विदेशियों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। ये महाकुंभ ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत का महाकुंभ है, ये दुनिया का महाकुंभ है, जहां पर चीन जैसे देशों से भी लोग आए हैं और तमाम मुस्लिमों ने तो यहाँ पर आकर सनातन धर्म अपना लिया है। जी हाँ, तुर्की और सऊदी अरब के कई मुस्लिम यहाँ पर आए जिन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सबसे उत्तम मौका है अपने कल्ट और रेडिकल रिलीजन को छोड़ करके एक उन्नत वैज्ञानिक धर्म को अपनाने का। इसीलिए वो आ रहे हैं। सुनिए कुछ बयान जो कि विदेशी मुस्लिमों ने दिए हैं यहाँ पर, देखिए ये वीडियो। I came from Berlin right now, so it's great, just great. No, we came here just for one day. I just swimming really very deep and very high. I cannot answer you properly because I don't understand what's going on exactly around me. You see so many people. It is first time in my life experience. I get such participate so great event. Even I love festivals, I love musical festivals, but spiritual festivals, it is my first experience here. It's very powerful. I'm very blessed to be going into the Ganges. The main thing is today is Shahi Snan, so you will go to Yamuna Ji and take a dip. Yes, for sure. Absolutely. What was your experience about Mahakumbh? It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. It's a blessing. दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सामान्य लोग हैं वो आ रहे हैं, बल्कि स्टीव जॉब्स की पत्नी वो भी आई है यहाँ पर, उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया। सोचिए कितनी बड़ी बात। स्टीव जॉब्स वही हैं जो फेमस कंपनी एप्पल के फाउंडर हैं। इसके अलावा सिर्फ लोग ही नहीं आ रहे, सेनाएं भी आ रही हैं। जी हाँ, इजराइल, रूस, फ्रांस की सेनाएं भी आ रही हैं, चल चुकी हैं, वो आने वाली हैं महाकुंभ में और गंगा आरती में सम्मिलित होने वाली हैं। ये खबर ऐसी है जो कि कई लोगों को थोड़ी सी मिर्ची जरूर देगी। कोई बात नहीं, थोड़ी सी मिर्ची झेल लीजिएगा, क्योंकि अभी तो 26 फरवरी तक यह कार्यक्रम चलने वाला है। देखिएगा कितनी मिर्ची लगती है, लालम लाल हो जाएगी। दोस्तों ये महाकुंभ सिर्फ धर्म का महाकुंभ नहीं है, ये महाकुंभ है भारत का, महाकुंभ है सनातन का, महाकुंभ है रीतियों का, महाकुंभ है विज्ञान का, महाकुंभ है ज्ञान का, महाकुंभ है तर्क का। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। महाकुंभ पर हम अपडेट आपको देते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।